हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। करीबन बज गए होंगे 8 बज रहे होंगे सुबह के। तो सुबह सुबह 8 बज रहे हैं गाइस। कस्टमर आ गए हैं तो मैं इनका काम कर देती हूँ। तो इनको बनवानी है थ्रेडिंग या क्लिप्स, तो मैं वो बना लेती हूँ। और कल वाले ब्लॉग में कुछ बहनों के कमेंट हैं, उनका भी रिप्लाई करूँगी। और आज का कुछ ब्लॉग जो है रियल आवाज़ में रहेगा। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा गाइस लेट भी आया है मतलब, तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए गाइस बने रहिए ब्लॉग में। तो 8 बजे करीबन ये आए थे, फिर वो चले गए थे। उसके बाद फिर से एक कस्टमर आ गए थे, तो इनके भी मुझे थ्रेडिंग वगैरह बनानी है। तो गाइस मैं बना लेती हूँ इनकी थ्रेडिंग वगैरह। फिर करीबन बज गए थे 10 साढ़े 10। और आज जो सिलाई सीखने आती हैं किरण, प्राची और वो बेटियाँ, वो आज आई नहीं हैं, उन्होंने छुट्टी मार ली है। और किरण आ गई हैं गाइस। तो मैं इनकी थ्रेडिंग आप जो भी बनवाएंगी वो बना लेती हूँ। और साथ ही साथ मैं बताऊँगी कि कल एक कमेंट आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर थोड़ा सा बात करूं। हालांकि मुझे बुरा नहीं लगा, जिन्होंने भी वो मतलब कमेंट किया है। वैसे तो मुझे लग रहा था कि किसी बहन का वो कमेंट नहीं है, किसी मतलब भाई ने किया है कि आप बोलती बहुत हो। तो मुझे उस तरीके का लगा नहीं। सारी बहनें जो है मुझे सिस्टर, बहन, दीदी कह के बोलती हैं, लेकिन खाली यही था कि आप बोलती बहुत हो। तो मुझे लग रहा था कि किसी चिढ़ने वाले ने वो मुझे कमेंट किया है। तो उन्हीं को, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आज मैं उन्हीं का जो है जवाब देने वाली हूँ कि इतना क्यों बोलती है एक अनपढ़ औरत। तो गाइस आज मैं बता ही देती हूँ कि मैं इतना क्यों बोलती हूँ। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए, आगे का ब्लॉग थोड़ा सा रियल आवाज में आएगा बच्चों। अब तो वीडियो बढ़िया आ रही है। खाली सी आती है, इधर की कभी वीडियो जा रहा है। साढ़े 11 बज गए। बंद कर दो। तो गाइस शाम को खाना पीना हो गया था, बर्तन भाड़े भी धो लिए थे। और अभी बज रहे हैं करीबन 11, सवा 11 का टाइम हो रहा है। तो कुछ कपड़े थे तो वो मैं धो के भी लाई हूँ, क्योंकि जब कोई काम करना होता है तो मैं दिन और रात नहीं देखती। मुझे करना होता है तो वो करना ही होता है। तो गाइस अभी मैं जो सुबह के कपड़े पड़े हैं, कुछ अभी हो गए थे, तो वो मुझे अभी धोने पड़े, तो मैं वो धो के लेके आई हूँ। तो गाइस यही बताने वाली हूँ आज मैं कि देखिए, हर कोई नहीं पाता। बोलने के लिए पहले हमें ना कुछ करतब करने पड़ते हैं, तब जाके बोलने लायक बनते हैं। पहले अगर आपको भी बोलना है ना, तो कुछ इस तरीके के काम करने होंगे ताकि किसी के सामने आप बोल पाओ। ठीक है, तो बोलना कोई यूँ ही नहीं है कि हर कोई बोल ले। अभी देखिए 11:30 बजे मैं कपड़े धो के लाई हूँ, तो बोलने का मुझ में भैया का उद्यम कर रहा है तेरा। पता ना, डंडा लेके जाऊं। अरे क्या उद्यम कर रहे हो? बिना को पता है तुम्हें? शायद तुम गलती से दूसरे के कमरा में एंट्री मार दी कर रहे हो। ये वाला को बिल कितना वो है ना? इस कमरे में बैठ अरे नहीं, महीना और 2 दिन से दुनिया के कमरे में सारे लोग सच बोल रहे हैं, बता नहीं। आए तो सब रहे ना। आज मैंने कहीं शूट कर लेंगे और देखना। आओ देखो। चल ठीक है। लाइट देखिए कैसी आ रही है। लेकिन चाचा नहीं है, बड़े बिल्कुल दुर्गति कर रहा है। अरे कुत्ता ना वैसे नहीं है, कहाँ कौन लोग। अरे लहड़े, रात के 11 बज रहे हैं, तुम्हारा 11 बजे तक कहाँ है? रोजा में कमाई 11 बजे तक तुम्हारी जहाँ तुम्हारी डेकोरेशन ना है भाई। ये देखो एक कमरा कैसे सजा हुआ लोग। अरे वाह, इस क्या झकास फोटो आ रहे हैं यहाँ में। तो मेरा नाम देखो, मेरा नाम ले लो। ले लो तेरा नाम। मेरे ड्रीम्स ले लो, ये सक्सेस ले लो, टीवी ले लो।
बहुत आ गया हमारा मान। मामा राम ये चारों बेटा मेरे हैं। आज बता रही हूँ तुम्हें क्या बेटा है मेरे। एक तो ये है अभी एक तो है और एक ये है, शकल दिखा रहे। एक ये है और एक ये है और एक सुगड़ सबसे ज्यादा जी है। जय बाबा की। जय बाबा की। तो गाइस कपिले लगाइए इसमें लाइट, जो कि कितनी अच्छी वीडियो आ रही है इसमें। और अब मैं ज़्यादातर इसी में वीडियो बनाया करूँगी आपके लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। तो गाइस ये था कुछ बच्चों का जो मैंने रियल आवाज़ में ही छोड़ा है कि बच्चे किस तरीके से घर में मेरे एक मेरे उसमें जेठ के बेटे हैं, एक मेरा भतीजा है और एक मेरी बहन का बेटा है और एक मेरा बेटा है। इस तरीके से वो चारों बेटे वैसे मेरे ही हैं। तो गाइस अब बात आ जाती है कि मैं इतना क्यों बोलती हूँ, तो आज मैं वो बता ही देती हूँ। देखिए बोलने के लिए एक कुछ ऐसा करना चाहिए आपको, तब आप बोल पाओगे। बोलने के लिए कहते हैं ना कि कुछ ऐसा हमने किया हो तभी तो हम किसी को बोल पाएंगे कि हमने ये किया है वो किया है। अगर आपने कुछ किया ही नहीं है अपने जीवन में, कुछ ऐसा करा ही नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, क्या दिखाओगे। तो बोलने के लिए अपने पिता के सामने, अपने भाई के सामने, अपने पति के सामने, अपने बेटे के सामने, उनके सामने इतना भी तो होना चाहिए कि आपने कुछ ऐसा किया भी तो हो, जाके कल को आप बोलें तो वो भी आपको देखें तो उनको प्राउड फील हो और उनको पता हो कि ये सब हमारी बेटी ने, हमारी बहन ने, हमारी पत्नी ने, हमारी माँ ने, आप जो भी रिश्ते में हो, ठीक है, औरत, तो उनको पता भी तो होना चाहिए कि ये सब इसने सहा है तब बोल रही है, ये सब कर रहा है। तो गाइस किसी से भी आप झूठ नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं है कि मैं खाली फेंकती हूँ। देखिए लोगों के पास पैसा नहीं होता है, बिना पैसे के मैंने सिलाई सीखी, ये मेरी फैमिली में सबको पता है। बिना सपोर्ट के मैंने सीखी, मुझे रोज़ मार पीट गाली गलौज सब सुनती थी, फिर भी मैंने जो है सिलाई सीखी। सिलाई के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी उसी हालत में भी मैंने सिलाई सीखी। उसके बाद मुझे पार्लर सीखना था, लेकिन पार्लर के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर भी मैंने पार्लर सीखा। और पार्लर सीखने के लिए भी छोटे छोटे बच्चे थे, तो घर में भी कलेश होती थी कि पार्लर सीखने के चक्कर में घर का काम नहीं देखती, बच्चे नहीं देखती, ये नहीं देखती, वो नहीं देखती, वो सारी चीज़ें सही, और किसी ने पैसे भी नहीं दिए, तब भी मैंने पार्लर सीखा बिना पैसे के लिए। और एक एक पैसा मैंने मेहनत मजदूरी करके तब फ़ोन लिया, तब उसमें से सीखा। तो गाइस इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। जो आज मैं बोलती हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि मेरे जो मतलब आप बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं इन्हें पता नहीं है, जिन्होंने देखा नहीं है, पर कई सारे लोग ऐसे भी जुड़े हुए हैं मुझसे जो मेरी पूरी लाइफ के बारे में अच्छे से जानते हैं, जैसे कि मेरे पिता, जैसे कि मेरा भाई, जैसे कि मेरा पति, जैसे कि मेरा बेटा। ऐसा नहीं है कि आज मेरा बेटा 16 साल का है तो उसने कभी कुछ देखा नहीं हो कि मेरी माँ ने कितना स्ट्रगल किया है यहाँ पहुँचने के लिए, या मेरी बेटी को जो है 16 साल की हो गई है तो उसे नहीं पता हो कि कितनी मेहनत करके मेरी मम्मी यहाँ पहुँची हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बोलना भी कोई यूँ ही नहीं है कि हर कोई बोल लेगा। गाइस बोलने के लिए भी हमें कुछ कर्तव्य करने पड़ते हैं, तब जाके आप बोलोगे। झूठ बोल नहीं सकते क्योंकि झूठ ज़्यादा दिन टिकता नहीं है गाइस। तो मेरी यही है कि मैं इतना क्यों बोलती हूँ, यही रीज़न है कि मैंने ऐसा अपने जीवन में बहुत कुछ किया है जो आज मैं बोलती हूँ और आप लोगों को सुनाती हूँ और मोटिवेट करती हूँ, ताकि आप लोग भी जागरूक हो कि एक अनपढ़ औरत बिना पैसे बिना सपोर्ट के इतना जब कुछ कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे फालतू में बोल बोल के आपको कुछ सुनाना है। मेरा यही है कि मुझे देखें, जो भी लोग मुझे देखें तो मोटिवेट हों, अपने जीवन में आत्मनिर्भर बने, सेल्फ डिपेंड बने, अपने जीवन में अपने सपने पूरे करें, अच्छी ज़िंदगी जिएं। क्योंकि गाइस सारी ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी हम पैसे से ही जी सकते हैं, ठीक है। बिना पैसे के कोई ज़िंदगी अच्छी नहीं होती, इतना मैंने अपनी जीवन में देखा है, ठीक है। 17-18 साल हो गई मेरी शादी को, मैंने सब कुछ देख लिया कि बिना पैसे के कितनी अच्छी ज़िंदगी होती है। तो सबसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी होती है पैसे की। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी ज़िंदगी अच्छी है, अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो सिवाय रोने के आपके पास कुछ नहीं है। सारे रिश्ते बेकार होते हैं बिना पैसे के, ठीक है। और कुछ नहीं है बिना पैसे के। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, इस दुनिया में अगर पैसा नहीं है ना आपके पास, तो आपके पास कुछ नहीं है, ना आप कुछ हो। तो आप भी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप पैसे कमाइए। वैसे तो मुझे लग रहा है कि वो कमेंट जो है किसी बहन ने नहीं किया, पर इस कमेंट के जरिए मैं ये भी बताना चाहती थी आपको कि इतना ये अनपढ़ औरत इतना क्यों बोलती है। तो मैंने ऐसा बहुत कुछ किया है जो मैं जो है इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हूँ, मुझे किसी से भी झिझक नहीं लगती कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर मैंने ये सब नहीं किया होता तो आप सोचो, थोड़ी तो शर्म होती मुझे कि कोई मुझे, अगर जो मेरे पिता हैं वो देखेंगे तो क्या बोलेंगे, मेरा जो भाई है वो मुझे देखेगा तो क्या बोलेगा।
तो उनको सबको पता है कि मेरी बहन ने कितना स्ट्रगल किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और क्या हूँ मैं, पढ़ी भी नहीं हूँ, लिखी भी नहीं हूँ, और मेरे पास पैसा भी नहीं था, फिर भी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो आप लोगों ने नहीं देखा, बहुत सारे व्यूवर्स से, लेकिन जो मेरे बहुत करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, उन्होंने सबने देखा है। जैसे कि मेरी ससुराल फैमिली के जो भी हैं, मेरी नंदे हैं, मेरे देवर जेठ हैं, दौरानी जेठानी हैं, सबको पता है कि मैं क्या थी, क्या कल मेरी स्थिति थी, और कितनी मेहनत के बलबूते पे मैं आज यहाँ पे पहुँची हूँ। ऐसा नहीं है किसी ने मुझे सपोर्ट किया है पैसे से, या फिर ये भी कि चल मैं आपके साथ खड़ा हूँ, तू कर, मैं खड़ा हूँ तेरे साथ, या मैं तेरी मदद कर रहा हूँ। किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं मिली, कभी किसी की मदद नहीं मिली। बस एक मदद थी मेरे साथ, जो थी मेरे भाइयों की, जो कि मैं कभी कहती कि भाई मुझे ये करना है, तो वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं कि हाँ आप दीदी ठीक है, आप कर लो, कर सकते हो। कहते हैं ना कि दिल ना दे दिलासा ही दे दे, लेकिन और किसी को तो भरोसा भी नहीं था कि मैं कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मेरे भाइयों को भरोसा था कि दीदी अगर कह रही हैं, मेरी बहन अगर कह रही है तो कर भी दिखाएगी। तो भरोसा ही बहुत होता है। तो कहते हैं ना कि देखिए कोई भरोसा ही कर ले, तो ये भरोसा भी हर किसी को नहीं था, बस मेरे भाइयों को था कि हमारी बहन अगर कह रही है तो कर भी लेगी। तो उन्होंने जो है मुझे हर चीज़ में थोड़ा बहुत सपोर्ट किया है। बात भाई बिना सपोर्ट के जो भी आपको दिखता है ना, मैं इतना बोलती हूँ तो इसी वजह से बोलती हूँ। ये एक एक पैसे से जो है मैंने अपनी दुकान बनाई है, खुद की मेहनत है। कोई पति ने जो है मुझे कमाई ला के नहीं दी कि लो आपके लिए मैं पार्लर खुलवा देता हूँ, लो आपके लिए मशीन ला देता हूँ। जो सिलाई मशीन भी जो मेरे पास है ना, वो दिख रही है, वो भी मेरी भाई ने दी थी। एक बार स्थिति इतनी ख़राब थी कि उस समय मैं 3,000 रुपये की जो है मशीन भी नहीं ले सकती थी, ठीक है। तो वो भी मेरे भाई ने दी थी। मैंने कहा भाई मुझे सिलाई करनी है, तो मम्मी ने जो है घर से भिजवाई थी वो, आज से 10-12 साल पहले। वो भी लेने की मेरी औकात नहीं थी, ठीक है। तो ऐसे ही है, बिना करे कुछ आप नहीं बोल सकते। और अभी देखिए गाइस, आपको मैं दिखाती हूँ कि 1 बज रहा है रात का, 11 बज रहे थे जब मैं बच्चों के साथ ऊपर थी, फिर बच्चे सो गए तो मैंने आके सूट कट करके रखा है। तो देखिए इतनी मेहनत करके मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, तब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता है बोलने का। ऐसे ही नहीं कि मैं कुछ भी यूँ ही बोलती हूँ। तो गाइज़ मुझे यही बताना था कि यूँ ही नहीं बोलती, अपनी मेहनत और स्ट्रगल के जो है बलबूते पे मेरा इतना कॉन्फिडेंस आया है मेरे अंदर बोलने का, और जुनून आता है जो आप लोगों को मैं बोलती हूँ, बताती हूँ। तो गाइज़ आज का ब्लॉग बस इतना ही था, फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय। नीचे होंगे नीचे तो वो दुकान में